दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है भाई बहनों आपका सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है बिब्लिकल वुमेन, अर्थात मसीही महिलाएं। वे महिलाएं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली, समाज का, देश का उत्थान हुआ, जो बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में दुख, बीमारी और मौत और तमाम तरह की समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, अब जीने की कोई आशा जो है वो बाकी नहीं है, और सारे जो आशीषों को हम पा सकते हैं उनको पाने की उम्मीद ख़त्म हो गई। ऐसे हालात कई बार हमारे जीवन में आ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और हम सोचने लगते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है, अब हमारी जो सारी उम्मीदें हैं वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं।
कई बार ऐसे परिवारों में हो जाता है, दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं, इंसान एक परेशानी से बचने के लिए दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह उसके ऊपर दूसरी परेशानी आ जाती है और वो संकट में, विपत्ति में फंसकर कई बार ऐसे हालात में पहुंच जाता है कि उम्मीदों के जो दिए हैं वो बुझ जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी जब चारों तरफ नाउम्मीदी के बादल छाए हों, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा महिमान्वित होता है। अपने लोगों के द्वारा वो उम्मीद की किरण को फिर से जगाता है और वो साबित कर देता है कि वो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो नाउम्मीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है। बाइबल में एक ऐसा ही चरित्र है, रूत। हम रूत के बारे में इस कार्यक्रम में सीखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बाइबल को अपने साथ रखें, पेंसिल अपने पास रखें और जिन बाइबल पदों को पढ़ा जाता है उनको आप स्वयं भी पढ़ें और आप निशान लगाएं, उनका अध्ययन करें, वचन से मिलाएं, ताकि आपको इसका ज्ञान हो और जब समय आए तो आप दूसरों को भी बता सकें। रूत जो है ये मसीह परिवार से नहीं थी, हम दूसरे शब्दों में कहें ये यहूदियों में से नहीं थी। एक व्यक्ति था, इस्राएली व्यक्ति था, उसका नाम एलीमेलेक बताया गया है। ये बैतलहम से मोआब देश को चला गया, क्योंकि बैतलहम में, यहूदा में, एप्राता में अकाल पड़ गया था। खाने के लिए कुछ था नहीं और वहाँ समस्याएं थी, इसलिए वो अपनी पत्नी जिसका नाम नओमी है और अपने 2 बेटों को लेकर वो मोआब देश में चला गया, वहाँ रहने लगा, क्योंकि मोआब देश में अकाल नहीं था। और वहाँ पर उनके परिवार में बड़ी समस्याएं आईं, बड़ी विपत्ति आई कि एक समय आया जो एलीमेलेक था, जो परिवार का मुखिया था, वो मर गया। लेकिन बेटे बड़े हो चुके थे और दोनों ने वहाँ की 2 अलग अलग जो स्त्रियां हैं उनको ब्याह लिया। एक ने ओरपा नाम की स्त्री को ब्याह लिया और एक ने रूत नाम की स्त्री को ब्याह लिया। लेकिन जो समस्याएं हैं उनका यहीं पर समाधान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति आ गई कि इससे पहले कि उनके पास कोई संतान हो, नओमी के जो दोनों बेटे हैं उनकी भी एक एक करके मौत हो गई और उम्मीदों के सारे चिराग जो हैं वो बुझ गए। नओमी जिसके नाम का अर्थ बहुत अच्छा है, वो अपने आप को त्यागी हुई, छोड़ी हुई और बिल्कुल बेकार और असहाय और असमर्थ समझने लगी। जी हाँ, ऐसा होता ही है। अगर किसी पत्नी का पति उसको छोड़कर इस दुनिया से चला जाए और उसके जवान बेटे भी मर जाएं और उसके पास कोई ना बचे, तो निश्चय ही वो नओमी के समान सोचने लगेगी। और ये जो नओमी है, हालांकि सब कुछ इसका लुट गया था, सब कुछ चला गया, और फिर भी ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनी रही। हालांकि दुखी तो थी, पीड़ित तो थी, उदास तो थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके रखा। और एक समय आया कि जब उसे खबर मिली कि परमेश्वर ने यहूदा देश की सुधि ली है, वहाँ फिर से अनाज पैदा होने लगा है, तो उसने योजना बनाई कि वो वापस अपने लोगों के बीच में जाए और वहाँ जाकर वो अपने जीवन को यापन करे और एक समय आए और वो मर जाए। मेरे प्रिय, जब अकाल पड़ता था, समस्याएं होती थी, तो लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर चले जाते थे। लेकिन जब वो वापस आते थे तो ये नियम ठहराया गया था कि जो ज़मीन जिसके परिवार को दी गई है वो उसी के परिवार में रहनी चाहिए। तो वो बेची हुई ज़मीन को, जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेची थी, उसका कोई कुटुंबी, एक करीबी व्यक्ति उसको खरीद लेता था और इस प्रकार से वो ज़मीन उसी वंश में, उसी गोत्र में बनी रहती थी। मेरे प्रियो,
नवमी जो है वो तय करती है कि मैं अब वापस जाऊंगी, और हो सकता है कोई मेरा कुटुंबी मेरी ज़मीन को खरीद ले और उसके सहारे मुझे क्या है, रोटी मिलती रहेगी। जब वो वापस जाने की उसने योजना बनाई, तैयारी की, तो उसकी जो दोनों बहुएं हैं वो भी उसके साथ तैयार होकर चलने के लिए तैयार हो गई कि वो भी अपनी सास के साथ जाएं। मेरे प्रियो, और जब उसने देखा कि ये मेरी बहुएं मेरे साथ जा रही हैं, तब वो उनसे कहने लगी, मेरी बेटियों, तुम अपने अपने घर को वापस चली जाओ। तुम अभी जवान हो, जाकर तुम शादियां करो, अपने घर बसाओ और अपने पति की छत्र छाया में तुम्हें शरण मिले, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। तो वो दोनों कहने लगी, नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम तो आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। लेकिन नवमी ने फिर उसी बात को कहा और समझाया कि भाई देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए भला है कि तुम चले जाओ। तो जो बड़ी वाली थी, बड़े बेटे की जो बहू थी, ओरपा जिसका नाम था, उसने कहा, ठीक है माँ, प्रभु तुम्हारे साथ हो, आशीष दे, अगर तुम यही चाहती हो मैं जाऊं वापस, तो मैं जा रही हूं। तो मुझे आशीर्वाद दो कि प्रभु मेरे साथ भी रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जो छोटी वाली बहू थी जिसका नाम रूत है, वो क्या कहती है, आइए हम इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। रूत 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसका 17 पद भी पढ़ें तो लिखा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ पर ये स्त्री रूत क्या कह रही है कि हे माँ, मुझसे ये मत कहे कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं। मैं तुझसे अलग नहीं हो सकती, मैं तुझे त्याग नहीं सकती, क्योंकि जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी। इस स्त्री को आप देखिए, रूत को देखिए, इसे थोड़े समय इस परिवार में रहते हुए हुआ है, और नवमी के जीवन को देखकर, नवमी की भक्ति को देखकर, ये जो स्त्री रूत है ये फैसला कर लेती है कि अब वो पुनः उस मूर्ति पूजक समाज में नहीं जाएगी, उस भ्रष्ट समाज में नहीं जाएगी, जहाँ परमेश्वर का और परमेश्वर की आज्ञाओं का कोई आदर नहीं है। बल्कि वो फैसला करती है कि हे सास, हे मेरी माँ, तू जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ साथ चलूँगी, तुझसे अलग मैं नहीं होंगी। और वो इस बात की कसम खाती है कि मौत को छोड़कर कोई और चीज़ उन दोनों को अलग नहीं करेगी। मेरे प्रियो, आप समर्पण देखिए यहाँ पर रूत का प्यार देखिए अपनी सास के लिए, उसके लोगों के लिए। कई बार परिवारों में ये देखा जाता है कि जब हमारे बुजुर्गों के पास संपत्ति नहीं होती, पैसा नहीं होता, उनकी पेंशन नहीं होती, तो घर की जो बहुएं हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो उनको बिल्कुल तुच्छ और बेकार जानते हैं। उनकी सेवा करना आवश्यक नहीं समझते, उनको रोटी देना आवश्यक नहीं समझते। मेरे प्रियो, लेकिन रूत के जीवन को देखिए, कितना समर्पित है वो, कितना प्यार करती है वो अपनी सास से, उसके लोगों से, उसके देश से, उसके समाज से और उसके परमेश्वर से। हम सब के लिए यहाँ पर एक लेसन है, एक पाठ है। जो सास हैं उनका प्रभाव नवमी के समान हो, जो बहुएं हैं उनका चरित्र, उनका आचरण रूत के समान हो। चाहे परिवार में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका समर्पण बरकरार रहे और परमेश्वर उनके द्वारा महिमान्वित हो,
परमेश्वर उनके द्वारा बहुतों को आशीषित करे, ऐसा परमेश्वर चाहता है इस चरित्र के द्वारा जो है हम सीख सकें। मेरे प्रियो, जब नओमी ने देखा कि ये वापस जाने वाली नहीं है, इसने फैसला कर लिया है। हालांकि उसने उनको समझाया कि भाई देखो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरे कोई और बेटा पैदा होने वाला है या बेटा है जो तुम्हारा पति बन सके, और मैं भी इस लायक नहीं हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं पति नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है, अगर मैं पति कर भी लेती तो क्या तुम मेरे बेटे के होने और जवान होने तक तुम रुकी रहती? ये आवश्यक नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन रूथ कहती है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, हम अलग अलग नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, कितना अच्छा उदाहरण है। काश कि हमारे परिवारों में ऐसा ही वातावरण हो, काश कि मसीह परिवारों में ऐसा ही प्रेम में वातावरण हो, जहाँ पर जो बहू है उसको बेटी का दर्जा दिया जाए और सास को माँ का दर्जा दिया जाए। और ऐसे परिवार सचमुच खुशहाल और आनंदित और आशीषित परिवार होते हैं। जब ये चलने लगे तो अपने देश में आए, और जब जाकर अपने घर को सुधार कर वहाँ पर रहने लगे बैतलहम में, मेरे प्रियो, तो लोगों ने कहा कि अरे नओमी वापस आ गई है। तो वो कह रही, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है, मैं भरी पूरी गई थी और अब मैं खाली हाथ आई हूँ। इन सारी बातों के बावजूद रूथ का समर्पण बना रहता है। और समय उस समय होता है गेहूं की कटाई का, फसलों की कटाई का, और रूथ अपनी सास से कहती है, हे सास, मुझे आज्ञा दे कि मैं जाऊं और जाकर लोगों के खेतों में सिला बीनूं। जो बालें गिर जाती हैं, काटने वालों के हाथ से बच जाती हैं, जिन्हें वो नहीं उठाते हैं, मैं उन्हें बीन लूं, उठा लूं और मैं लेकर आऊं, ताकि उसे कूट कर पीस कर हम खाएं और हमें रोटी मिले। यहाँ पर ये बहू एक बेटे के कर्तव्य को निभाती हुई नजर आ रही है, समर्पित है। वो जानती है कि मेरी सास इतनी बूढ़ी है कि वो कहीं जा नहीं सकती, मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद तैयार है, जवान है, इतना जोखिम उठाकर वो जाने के लिए तैयार है। बाहर निकलेगी, 4 लोगों की निगाहें गलत हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो खतरे को मोल लेकर बढ़ती है आगे। और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है कि सौभाग्य से वो एक ऐसे व्यक्ति के खेत में पहुंचती है जिसका नाम बोअज है। और ये जो था, ये नओमी के निकट संबंध का व्यक्ति था। उसके खेत में रूथ जो है वो जाकर सिला बीनने लगती है। रूथ का अपना जीवन बहुत ही प्रभावशाली है, उसमें एक रूपता है, निरंतरता है, वो बाधाओं से विचलित नहीं होती। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो बाधाओं से विचलित नहीं होते। रूथ का ऐसा चरित्र है जो बाधाओं से विचलित नहीं हुई। उसके पति के मरने से वो विचलित नहीं हुई। जब अपने सास के घर गई तो वहाँ के हालात से वो विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने एक कदम उठाया, उसने वो किया जो वो कर सकती थी। जब वो बोअज के खेत में बालें बीनने लगी, बोअज अपने खेत में जब पहुंचा और उसने देखा, ये कौन कन्या है, ये कौन स्त्री है जो मेरे खेत में बालें बीन रही है। मेरे प्रियो, वहाँ पर उसका परिचय बहुत ही अच्छी प्रकार से दिया जाता है। जो दास हैं वो बताते हैं बोअज को, ये एक बहुत भली स्त्री है, बड़ी मेहनत करने वाली है, ये चोर नहीं है, ये बेईमान नहीं है, और ये बड़े ईमानदारी के साथ जो बालें गिर गई हैं उन्हीं को ये बीन रही है। और ये नओमी के बेटे की बहू है, थोड़ी देर ही घर में रही थी, आ गई है, मेहनत कर रही है, ये अच्छी है, इसके संस्कार देखो, ये बड़ों का आदर करती है, छोटों को प्यार करती है, ये मेहनत करने वाली है, इसकी वाणी में मिठास है। उदास लोग, उसके काम करने वाले लोग रूथ के जीवन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।
जो रूत के घर के आसपास के लोग थे, उन्होंने देखा कि रूत का चरित्र कितना एक रूपता से भरा हुआ है। ये बाधाओं से विचलित नहीं है, ये अपनी सास की सेवा करती है, पड़ोसियों के साथ इसका व्यवहार मिलनसार है और दया और करुणा और सेवा करने की भावना से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, चंद दिनों में रूत ने सबके दिलों को जीत लिया और चारों तरफ उसकी एक अच्छी गवाही दी जाने लगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपका चरित्र रूत के समान हो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीषित कर सके, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से बातचीत कर सके, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। मेरे प्रियो, अब जब ये बात बोअज को बताई गई, परमेश्वर ने बोअज के दिल को छुआ और उससे कहा, हे बेटी, तू इधर आ। तेरे बारे में जो रिपोर्ट मिली है उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि तू हमारे खेतों में ही बालें बीनना, किसी और पराये के खेत में बिल्कुल मत जाना, और जहां मेरे दास लोग रोटियां खाते हैं वहां बैठ के तू भी रोटी खाना, और जो पानी ये लोग भरते हैं उसी पानी को तू पीना। और उसने अपने दासों से कहा, इस पर दोष मत लगाना, इस पर उंगली मत उठाना, इसे घुड़की मत देना, इसे डांटना मत, बल्कि बीच बीच में क्या करना, कुछ बालों को जानबूझकर गिराते जाना। मेरे प्रियो, जब आप वो काम करते हैं जो आप कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो कार्य करता है जो आप नहीं कर सकते। रूत ने अपने कर्तव्य को निभाया, परमेश्वर उसे सही जगह पर लेकर गया और उस अमीर आदमी बोअज के दिल में उसके लिए प्यार और मोहब्बत को पैदा किया, ताकि जब वो शाम को आई तो ढेर सारा अनाज लेकर आई और उसने जाकर अपनी सास को बताया। वहाँ पर जो उसे खाने को मिला था, भुनी हुई बालें, उसने खाई और जो बच गया उसको अपनी सास के लिए लेकर गई और उसने कहा कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के खेत में मेरी अगुवाई की, वहाँ लेकर गया जो हमारा कुटुंबी भी है। मेरे प्रियो, बात और आगे बढ़ती है। जब तक कटाई होती रहती है, रूत वहाँ जाती रहती है और अनाज बटोर कर ढेर सारा वो घर में लेकर आती है अपनी सास के लिए। अब सास जो है, जब उसका पेट भरता है, जब वो अपनी बहू के इस जीवन को देखती है तो उसके बारे में सोचने लगती है और वो रूत से कहती है एक दिन कि रूत, शाम को उससे कहती, जा तू नहा धो के अपने आप को तैयार कर ले और शाम को तू जा और बोअज के पास जब वो अपने खेत में जो अनाज है उसको तैयार कर रहा है तो जाकर क्या करना, तू उसके पाँव के पास लेट जाना और ऐसे से उससे कहना, और वो क्या करेगा, हमारी ज़मीन को छुड़ाएगा। और रूत ने कहा, हे माँ, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। हम एक पद को पढ़ना चाहते हैं, 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद को भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और जो है इसी बात को बताता है कि जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, ये मोआबिन कन्या है जो नओमी के संग योआब मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा, मुझे लवने वालों के बीच पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। वो तो आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही। ये हवाला जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी थी और उसके कारण बोअज भी उसे पसंद करने लगा, उसको एक आदर, एक सम्मान, एक बेटी के रूप में देखने लगा। और जब नओमी ने कहा कि तू आज रात में जा उसके पाँव के पास, जब वो सो जाए खा पी कर तो उसके पाँव के पास लेट जाना, और जाकर वो वहाँ पर उसने लेट गई। और रात के जब आधी रात हुई तो उस समय बोअज ने महसूस किया कि मेरे पाँव के पास कोई लेटा है। उसने कहा, कौन है भाई? तो रूत ने कहा, हे स्वामी, मैं तेरी दासी हूँ, अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारा छुड़ाने वाला निकट का कुटुंबी है। और बोअज कहता है, हे बेटी, तू धन्य है, तू किसी अमीर जवान के पीछे नहीं गई, बल्कि तूने उस काम को किया है जो उचित है।
तू मेरे पास आई है तो निश्चय मैं सुबह तेरे छुड़ाने के लिए कार्य करूँगा, अभी चुपचाप लेटी रहे। और सुबह को जब वो दिन निकलने से पहले उठता है और उसको वो अनाज देता है और कहता है तू घर जा। और नवमी को जाकर वो सारी रिपोर्ट देती है। नवमी कहती है चुपचाप बैठी रहे। आज उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगा जब तक वो हमारी ज़मीन को छुड़ाने के लिए तैयार ना हो जाए। बोअज अपने कर्तव्य का पालन करता है और वो जो नगर का फाटक है वहाँ बैठकर नगर के जो सम्मानीय लोग हैं उनको बुलाता है। और जो बोअज से पहले एक और कुटुंबी था उसको बुलाता है और उससे कहता है कि जो नवमी है वो अपनी ज़मीन बेचना चाहती है, क्या तू उसको छुड़ाएगा? अगर छुड़ाएगा तो उसकी बहू से तुझे रूथ से शादी करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो संतान पैदा हो उसका वंश चले। वो व्यक्ति कहता है मैं उस ज़मीन को तो छुड़ा सकता हूँ लेकिन मैं रूथ से शादी नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार बिखर जाए। कहता ठीक है तो मैं इस काम को करूँगा। और नतीजा यही होता है कि बोअज के साथ रूथ की शादी हो जाती है। परमेश्वर उनकी सुधि लेता है और बोअज से यिशै पैदा होता है जो दाऊद का पिता था, यानी बोअज जो है वो दाऊद का दादा हुआ। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सब कुछ लुट गया था, बिखर गया था, परमेश्वर ने रूथ की, नओमी की सुधि ली और उसमें इन दोनों के चरित्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक ये जो मोआबिन कन्या थी, ये जो अन्य जाति स्त्री थी, ये परमेश्वर के लोगों में गिनी गई और उसने बड़ा आदर और मान पाया और उसके द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, आपकी ओर अपनी निगाहों को उठा रहा है और वो चाहता है कि आपका जीवन रूथ के समान हो, परमेश्वर के लोगों के समान हो, आपका जीवन नवमी के समान हो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा आशीषित हो सके, बहुत से लोगों को वो आशीषित कर सके, महिमान्वित हो सके। मेरे प्रियो, काश के वचन आपके दिलों में गहराई तक उतर जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वचन का गहराई से अध्ययन करें और जो बाइबल के उत्तम चरित्र हैं उनको अपने जीवन में ढालने के लिए कार्य करें। परमेश्वर आपसे बातचीत करे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं एक और सौभाग्य के लिए जो आपने दिया कि हम आपके वचन को आपस में सीख सके। पिता, आप अपने इन बच्चों को आशीषित करें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इन बहन बेटियों को प्रभु जी आप ऐसा जीवन प्रदान करें जो आपकी महिमा और बहुतों के उद्धार और बेहतरी और आशीष का कारण बन सके। इस कार्यक्रम पर आशीष हो, इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत से लोग आपके राज्य के लिए तैयार हो सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।